नमस्कार दोस्तों, हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आपके ढेर सारे प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे ही हम वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं सभी की, और मेनली यहाँ पर पाम रीडिंग जो वीडियो को हम अपलोड कर रहे हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा प्यार यहाँ पर मिल रहा है और काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। तो आज इस वीडियो में हम एक पाम को रीड करने वाले हैं और मेनली जो है इनकी एज यहाँ पर 30 के पार हो चुकी है। इसको मान के चले कि 33-32 यहाँ पर एज है। और मेनली इन्होंने क्वेश्चन किया है संतान को लेकर, कितने बॉयज़ होंगे कितने गर्ल्स होंगे इनकी लाइफ में, और आगे यहाँ पर सब कुछ बताने को कहा है। तो पूरी पाम को हम रीड करेंगे, कैसा भविष्य रहने वाला है। तो काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिल सकता है, ज़रूर वीडियो को देखें। यहाँ पर पामिस्ट्री से रिलेटेड हर नॉलेज आपको दी जाती है और स्पेशल कंसल्टेंट के साथ हाथ को पढ़ा जाता है। तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और हमारा व्हाट्सअप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, आप उसको फॉलो करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं मैसेज के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। पहले स्टार्ट करेंगे फिंगर से, उसके बाद माउंट्स को देखेंगे, सबसे आखिर में हम लाइनों को चेक करेंगे। इस तरह पूरे प्रेडिक्शन को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक अच्छा सा कर लेते हैं। पहले अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो हाथ है स्क्वायरिश बन रहा है, पूरा यहाँ पर स्क्वायरिश हाथ है। तो मेहनत अच्छी है, हाथ में थिकनेस भी अच्छी यहाँ पर दिख रही है। तो जातक में फैसले लेने की क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी है। जातक सोच समझ के फैसले यहाँ पर लेता है। और कह सकते हैं कि फिंगर में आपको कोई टिल्टेशन ज़्यादा नहीं दिखेगी। फिंगर पॉइंटेड हैं, सीधी हैं, और ऐसा नहीं है कि फिंगर्स में टिल्टेशन है और फिंगर का साइज छोटा है। बिल्कुल सही साइज यहाँ पर हथेली के इक्वल यहाँ पर रहने वाला है। तो फैसलों के मामले में काफ़ी ज़्यादा जो डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी है जातक में देखी जाती है। मैंने काफ़ी वीडियोस में बताया कि अगर आप किसी का हाथ पढ़ते हैं तो पहला जो भाग है वो फिंगर्स का है। फिंगर्स अगर आपको अच्छी दिख रही हैं, फिंगर अच्छी हैं, पॉइंटेड हैं, स्ट्रेट है, तो जातक में फैसले लेने की क्षमता जो होती है, डिसीजन मेकिंग की क्षमता होती है, काफ़ी अच्छी होती है। तो ये आगे भी क्वालिटीज़ इनको फ़ायदा देने वाली है। अगर मैं फिंगर्स की बात करूँ, मैं अगर कोई और पिक्चर में देखूँ तो वैसे तो इनकी यहाँ पर दिखी है कि दोनों फिंगर्स यहाँ पर इस हाथ से, इस हथेली से यहाँ पर दिख रहा है कि इक्वली होती हुई आपको दिखेंगी। अगर मैं फिंगर को देखूं तो यहाँ पर आपको दिखेगा थोड़ी सी यहाँ पर जो सूर्य फिंगर है बड़ी है बृहस्पति के मुकाबले। तो आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ को यहाँ पर दर्शा रही हैं। शनि की फिंगर काफ़ी अच्छी इनको दिख रही है और शनि के प्रभाव इनको काफ़ी अच्छे मिलने वाले जीवन में। लेकिन अभी तक जो है कहूँगा कि भाग्य उदय नहीं हुआ है। इस हाथ से देख के लग रहा है कि अभी तक जो है भाग्य उदय यहाँ पर नहीं हुआ है, क्योंकि भाग्य उदय जब होता है जब तक वो सभी चीज़ें कर पाता है जो लाइफ में उसको करनी है या फिर वो चाहता है। अभी भाग्य उदय यहाँ पर थोड़ा सा लेट हो सकता है। कम से कम 36-37 के अप्रॉक्स यहाँ पर भाग्य उदय होने के चांसेस यहाँ पर लग रहे हैं इस हाथ से। बुध की फिंगर भी ठीक है। बुध की फिंगर और आपको सूर्य फिंगर में हल्का सा गैप देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा कर्ज वगैरह लेने से थोड़ा इनको बचना चाहिए कि उसमें थोड़ा सा नुकसान या फिर कह सकते हैं कि कोई परेशानी हो सकती है। तो ऐसे जातक को यहाँ पर होना चाहिए कि कर्ज वगैरह लेने से बचना चाहिए, जिसकी यहाँ पर बुध और सूर्य में थोड़ी सी गैप आपको देखने को मिले या फिर अलग अलग शिफ्ट होती हुई नजर आए, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ऐसे जातक कि फॉरेन ट्रैवलिंग के चांस भी बनते हैं भविष्य में। और वैसे तो आगे लाइनों के बाद मालूम चलेगा कि लाइनें यहाँ पर क्या बता रही है, लेकिन जो मैंने बात कही उसको आप देख के यहाँ पर चलें। थंब भी अच्छा है। थंब के ऊपर आपको एक यब का सिंबल बनता हुआ दिखेगा। तो पैसा ठीक है, पैसा आएगा, पैसा रुकेगा भी। ऐसा नहीं है कि पैसे की क्वालिटी यहाँ पर कम है। लेकिन आगे हम माउंट्स को देखते हैं। माउंट्स यहाँ पर क्या यहाँ पर शो कर रहे हैं, देखिए इनके हाथ में एक अच्छी बात यहाँ पर ये लगी कि इस क्षेत्र को आप देखिए, अच्छी स्पेस सभी माउंट्स को मिल रही है। और अगर सभी माउंट्स को स्पेस अच्छी मिलती है तो सभी माउंट्स की जो क्वालिटी होती है बढ़ जाती है। और
आगे हम माउंट्स को चेक करेंगे तब आपको मालूम चल सकेगा। चलिए एक अलग पिक्चर यहाँ पर देखते हैं, अलग पिक्चर में यहाँ पर मालूम चल सकेगा। यहाँ पर हाँ, इसमें आपको इस एंगल से आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर बृहस्पति माउंट को देखूँ तो बृहस्पति का माउंट ठीक है, अच्छी स्पेस है इसकी। इसके ऊपर अच्छे साइन है, आपको देखने को मिलेंगे अच्छे साइन। और एक प्रोग्रेस लाइन, काफ़ी बड़ी प्रोग्रेस लाइन आपको देखने को मिलेगी। देखिए ये जो निकल रही है प्रोग्रेस लाइन, ये इनकी लाइफ लाइन से निकलकर यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। तो देखिए ये ऐसी प्रोग्रेस लाइन जो होती है जातक को रंग से राजा भी बना सकती है, क्योंकि अगर प्रोग्रेस लाइन इतनी बड़ी आपको किसी हाथ में दिखे तो आप इसको मान के चलें कि लाइफ में एक ऐसा मोड़ आएगा इनकी लाइफ में, या फिर कह सकते हैं कि ऐसा जीवन में कोई ऐसा पल आएगा जो इनको काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस देगा, और वो प्रोग्रेस लाइफ टाइम चलेगी। तो ये स्टार्टिंग से ही जब तक प्रोग्रेसिव नेचर का होता है और प्रोग्रेस करना इसकी फितरत में रहता है, तो ये जो है काफ़ी पॉजिटिव ये साइन इनके हाथ में बन रहा है। इसका फल बिल्कुल जब इनका भाग्योदय होगा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, फिंगर्स की प्लेसमेंट और माउंट की प्लेसमेंट से नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा भाग्योदय लेट होगा, लेकिन जब ये भाग्योदय होगा तो ये जो साइन इनके हाथ में ये वाला जो साइन इनके हाथ में बन रहा है, ये इनको पॉजिटिव असर यहाँ पर देगा। तो जो है बृहस्पति का माउंट ठीक है, बृहस्पति का माउंट अगर देखें तो ठीक है, और कह सकते हैं कि अच्छे फल देने वाला है। तो वैवाहिक जीवन भी ठीक है। यहाँ पर दबा हुआ माउंट यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन इनके हाथ में सबसे अच्छा माउंट यहाँ पर शनि का लगा मुझे, क्योंकि शनि को काफ़ी अच्छी स्पेस यहाँ पर देखने को मिलेगी, और जो भाग्य रेखा है इनकी कंप्लीट यहाँ पर शनि माउंट तक पहुँचने का प्रयास यहाँ पर हो रहा है, और काफ़ी ज़्यादा सटीक यहाँ पर पहुँच भी रही है। तो शनि के प्रभाव अच्छे हैं। शनि जो है अगर आपके शनि अच्छे हैं तो आपको संपत्ति देते हैं, घर देते हैं, या फिर कह सकते हैं कि वो चीज़ें देते हैं जो आपको भौतिक जो सुख है वो चीज़ें देते हैं, साथ में अपने कर्मों का फल भी देते हैं, जो आप मेहनत करते हैं उसका फल भी देते हैं। तो अच्छे फल यहाँ पर मिलने वाले हैं इनको। शनि काफ़ी अच्छा यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर इनके सूर्य माउंट की बात करूँ तो सूर्य माउंट ठीक है, दबा हुआ नहीं है। इसके ऊपर एक आपको हल्की सी नॉलेज की रेखा देखने को मिलेगी, और जातक के पास काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है, जो जिस फील्ड में भी हो नॉलेज काफ़ी अच्छी होती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि हाथ की थिकनेस काफ़ी अच्छी थी, फिंगर्स का साइज़ काफ़ी अच्छा था, तो निर्णय लेने की क्षमता काफ़ी अच्छी है। तो किसी को बताने की क्षमता भी काफ़ी अच्छी है, सिखाने की क्षमता भी काफ़ी अच्छी होती है, यहाँ पर दिख रहा है। तो हल्की सी आपको सूर्य रेखा दिखने को मिलेगी, हल्की से ही है। और ये जो असर है कम से कम यहाँ पर 45 की एज में यहाँ पर कर सकता है। 45 में ये जो लाइन है असर दिखाना चालू करेगी। एक हल्की सी लाइन यहाँ पर एक कह सकते हैं हार्ट लाइन से निकल कर सूर्य रेखा में जुड़ रही है। तो लव मैरिज के चांसेस पहले हैं, या फिर इनकी मैरिज लव मैरिज हुई है, तो इसके बारे में विचार नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए और भी लाइनें देखी जाती हैं। लेकिन जब ये जिन्होंने देखिए इसके दो चांसेस होते हैं। मैं आपको पहली बात बताता हूँ, आप इसको अगर मैं आपको साइन ऐसे नज़र आ रहे हैं कि मान लीजिए आपकी सूर्य रेखा है और कोई हॉट लाइन से निकल कर कोई रेखा आपके सूर्य रेखा से जुड़ जाती है, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि आपकी 100% लव मैरिज ही होगी। आप इसको ये मान के चलें कि ये आपको ये मालूम होना चाहिए कि कोई ऐसा रिलेशन होगा आपके जीवन में, कोई ऐसा रिलेशन बनेगा, ऐसा नहीं कि लव मैरिज होगी, कोई ऐसा रिलेशन होगा जो आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकता है, या फिर वो आपका बेटा हो सकता है, या आपकी बेटी हो सकती है, या आपकी पत्नी हो सकती है। चौथी स्टेज में आपकी लव मैरिज आती है। अगर आपको ये तीनों स्टेज नहीं है तो चौथी स्टेज में लव मैरिज आती है। तो ये आपको कंडीशनें हाथ में पढ़ना आना चाहिए। अगर आपको ऐसी लाइन दिख रही है तो आपको ये मानना चाहिए कि किसी न किसी सहयोगी से, किसी न किसी रिलेशन, जैसे आप जिसका आपका दिल से रिलेशन है, जो आपके रिलेशन है, उससे आपको फ़ायदा होने वाला है। तो ये आपके हाथ में दिख रहा है, और यही कंडीशन यहाँ पर नज़र आ रही है। देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर अगर बुध माउंट की बात करें तो बुध का माउंट भी ठीक है, इसके ऊपर कोई साइन नहीं है। तो बिजनेस के बारे में यहाँ पर नहीं, यहाँ पर दिख रहा है कि बिजनेस क्वालिटीज़ को यहाँ पर नहीं शो हो रही हैं, लेकिन माउंट ठीक है, दबा हुआ यहाँ पर नहीं है। चलिए आगे देखते हैं इनकी
जो लाइनें हैं, लाइनें इनके बारे में क्या बता रही हैं। मेनली जो क्वेश्चन इन्होंने किया था, कि चिल्ड्रन के बारे में बताएं कि कितने ज़्यादा बच्चे होंगे, क्या कितनी लड़की कितने लड़के होंगे, तो उसके संदर्भ में ही हम चीज़ों को पढ़ेंगे और चीज़ों को सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले अब हम इनकी चेक करते हैं कि लाइफ लाइन कैसी है। अब हम लाइनों के ऊपर आते हैं, लाइनें जो है क्या यहाँ पर व्यक्त कर रही हैं। देखिए, स्टार्टिंग तो सभी की ऐसी होती है, आपको ये आपके सिंबल दिख रहे होंगे। तो बचपन में तो बीमारी वगैरह होते ही है, अब बीमार वगैरह ज़्यादा ये पड़े होंगे और तो यहाँ पर दिखा भी रहा है। और लेकिन जो लाइफ लाइन है कुछ ऐसी चलती हुई आपको दिखेगी। मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर की तरफ करूँगा। देखिए, लाइन कुछ ऐसी बनती हुई आपको यहाँ पर दिख रही है और यहाँ पर दोहरी हो रही है। लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 50 के बाद जो है लाइन थोड़ी सी शैलो हो रही है, थोड़ी सी मिट रही है, इसको आप कह सकते हैं। और बिल्कुल ये इस तरफ इशारा करता है कि 50 के बाद थोड़ी सी सेहत डाउन होने के चांसेस यहाँ पर है। ऐसा नहीं कि लाइन कंटिन्यू नहीं हो रही है, लाइन आगे भी कंटिन्यू हो रही है। तो लाइफ लाइन तो है यहाँ पर 75 प्लस यहाँ पर लाइफ लाइन दिख रही है। लेकिन जब 50 जहाँ तक क्रॉस करेगा, 52 साल या 53 साल क्रॉस करेगा, थोड़ी सी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम बिल्कुल आएगी और मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती है। देखिए, जब हाथ में आपकी लाइफ लाइन क्या हो कि थोड़ी सी शैलो हो जाए या फिर बिखरी सी लगे या फिर कह सकते हैं कि थोड़ी सी धुंधली सी नज़र आए, तो ऐसे जातक को मेनली 2 परेशानियाँ हो सकती हैं। या फिर उसको सांस से रिलेटेड दिक्कतें होंगी, ये यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन जाती है। या फिर कह सकते हैं कि उसको छाती से, मतलब सांस तो हो गई, मतलब उसी एरिया से दिक्कतें होने स्टार्ट होती है। और ज़्यादा चांसेस रहते हैं दूसरी कैटेगरी में कि शुगर वगैरह होने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। तो इस 50 के बाद जो है कुछ परेशानियाँ इनको फेस करने को मिलेंगी, वो भी मेनली हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक हल्का सा कट यहाँ पर है और डीप यहाँ पर दिख रहा है। ये जो अप्रॉक्स यहाँ पर 35 के अराउंड ये बन रहा है। इसमें एक दिक्कत यहाँ पर पेश आ सकती है। देखिए, इनके हाथ में एक आपको मंगल रेखा भी दिखेगी, काफ़ी बड़ी मंगल रेखा है। जो मैं यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम बता रहा हूँ उनसे वो कवर कर जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर इनकी लाइफ लाइन है वो लंबी है। अब मैंने आपको बताया था कि हाथ में लाइन का धुंधला होना ये सेहत में कमजोरी तो बताता है। अगर लाइफ लाइन लंबी है तो वो कंटिन्यू होगी। तो मंगल रेखा आपको यहाँ पर दिख रही है, तो बीमार तो पड़ेंगे उस एज में, लेकिन संभल जाएंगे, उनकी सेहत संभल जाएगी। कोई ज़्यादा यहाँ पर फिक्र करने वाली बात यहाँ पर नहीं है। कोई प्रोग्रेस लाइन आपको देखनी है तो मैं अलग पिक्चर यहाँ पर देखूंगा। यहाँ से आपको दिखेगा कोई प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रही है। इसको आप प्रोग्रेस लाइन कह सकते हैं कि भाग्य रेखा में यहाँ पर एक जो ये प्रोग्रेस लाइन निकली थी, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि एक प्रोग्रेस लाइन निकल के गुरु माउंट पे पहुँच रही है, तो यही यहाँ पर एक प्रोग्रेस दिखा रही है। और एक लाइन आपको देखने को मिलेगी, हल्की सी है, ज़्यादा धुंधली कहूँगा, हल्की सी है, मंगल क्षेत्र से निकलकर यहाँ पर शनि क्षेत्र में पहुँचने का प्रयास यहाँ पर कर रही है। तो ये 2 कंडीशनें जो है राजयोग का निर्माण करती है। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि भाग्य उदय जब होता है जातक का, ऐसे निशान अगर हाथ में है तो जब भाग्य उदय होगा वो काफ़ी पॉजिटिव वे में होगा। जब भी भाग्य उदय हो, और ऐसे जातक का भाग्य उदय थोड़ा लेट होता है, जब आपको ऐसे साइन नज़र आए तो भाग्य उदय थोड़ा लेट होता है और किसी अलग तरीके से होता है, किसी के सपोर्ट से होता है। लेकिन जब होगा तो काफ़ी उत्तम रिजल्ट इनको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि भाग्य रेखा अलग पिक्चर में यहाँ पर देखते हैं। ये आपको पिक्चर्स जो है आपको दिख रही हैं। यहाँ पर देखिए भाग्य रेखा है आपको देखने को मिलेगा कि देखिए भाग्य रेखा यहाँ से चालू हुई, कुछ धुंधली सी आपको दिखेगी। हॉट लाइन भी यहाँ पर डिक्लाइन जा रही है, यहाँ पर माइंड लाइन भी डिक्लाइन जा रही है। मेनली अगर हम माइंड लाइन की बात करें, यहाँ पर भाग्य रेखा इस पिक्चर में यहाँ पर कम्प्लीटली जो है नज़र नहीं आ रही। इस पिक्चर में आपको देखने को मिलेगा। देखिए भाग्य रेखा
मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना कि भाग्य रेखा इनकी मौजूद नहीं है। देखिए स्टार्टिंग में आपको हल्की सी दिखेगी, उसके बाद मिडिल एज में नहीं आपको दिखने को मिलेगी, और जाकर यहाँ पर 35 के आसपास ये भाग्य रेखा उठती हुई आपको यहाँ पर दिख रही है। तो इसका ये मतलब है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि इनका भाग्य उदय जो है काफ़ी लेट होने वाला है। जब इनका भाग्य उदय होगा तो काफ़ी ही पॉजिटिव वे में होगा, क्योंकि देखिए हाथ में, कई हाथों में मैंने देखा है कि भाग्य रेखा स्टार्टिंग में नहीं होती है। तो जातक क्या होता है कि उसके पास सुख सुविधाएं तो होती हैं, लेकिन वो जो चीज़ें करना चाहता है वो नहीं कर पाता और स्ट्रगल करता है। लेकिन कुछ ऐसा भाग्य उदय होता है जब लेट होता है 35-36 के आसपास, वो चीज़ें सब कुछ उसके पास आ जाती है। तो ये इसी हाथ में यही कुछ दिख रहा है। जो इनके भाग्य रेखा प्रोमिनेंट हो रही है वो 35 के बाद यहाँ पर हो रही है। तो बिल्कुल एक कंफर्म मार्क्स को मान के चलें कि इनका भाग्य उदय भी 35 के बाद ही यहाँ पर होगा। और भाग्य रेखा में कोई कट वगैरह भी नहीं है कि अगर मैं यहाँ पर, अगर उनका भाग्य रेखा अगर 35 के बाद होती है तो कोई कट वगैरह यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। इनके हाथ में एक नेगेटिव साइन मैंने देखा कि इनकी जो माइंड लाइन है आपको डिक्लाइन, काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन यहाँ पर दिख रही मिलेगी। देखिए माइंड लाइन कुछ मैं यहाँ पर अलग पिक्चर में आपको दिखाता हूँ। इस पिक्चर में आपको ध्यान से दिखेगा। देखिए इनकी माइंड लाइन देखिए कुछ ऐसी यहाँ पर डिक्लाइन हो रही है, और एक और दोहरी माइंड लाइन यहाँ पर हो रही है, और कुछ और ब्रांचेस जो है कह सकते हैं कि बाहर की तरफ यहाँ पर निकलती हुई दिखेंगी। तो ये जो डिक्लाइन है जातक को पॉजिटिव वे में भी आप ले सकते हैं, नेगेटिव वे में ले सकते हैं। जातक की इमेजिनेशन जो पावर है काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। जातक हमेशा इमेजिनेशन में ही खोया रहता है, काफ़ी सोचने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ऐसे जातक देखे गए कि राइटर बनते हैं, डायरेक्टर बनते हैं, या फिर कह सकते हैं राइटिंग फील्ड में अगर ऐसा जातक जाए तो उसमें बहुत बड़ी सक्सेस मिलने के चांस यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि ऐसे जातक की जो इमेजिनेशन पावर होती है काफ़ी ज़्यादा सक्षम होती है। ऐसे जातक कवि होते हैं, मैं तो कुल मिला के बहुत ही गहराई से सोचने वाले होते हैं। तो ये एक नेगेटिव वे में भी आप ले सकते हैं। लेकिन देखिए ये जो आसपास कह सकते हैं कि 25 के आसपास ये लाइन जो है अलग हो रही है, तो एक अलग डायरेक्शन में मिल रही है। और 35 के बाद तो हो रही है, एक यहाँ पर 45 के राउंड में भी आपको देखने को मिलेगा कुछ लाइन यहाँ पर अलग हो रही है। तो ये भी चीज़ें हैं, मतलब बार बार जो है मूड स्विंग होना, बार बार जो है मन बदलना, और बार बार प्रोफेशन को चेंज करना ऐसे जातक की फितरत में रहेगा और होता रहेगा। लेकिन ये एक हाथ में कह सकते हैं कि पॉजिटिव साइन भी है और एक नेगेटिव साइन भी है। क्योंकि नेगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जातक औरों की तरफ ध्यान नहीं दे पाता, या फिर अपने जो टारगेट्स हैं जो फ्यूचर में हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पाता, काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेशन हो जाती है। तो ये यहाँ पर जो है नेगेटिव साइन इनके हाथ में दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर इनकी हॉटलाइन को देखूँ तो हॉटलाइन यहाँ पर देखने को मिलेगा कुछ ऐसी ही चलती। देखिए मैं दोबारा से यहाँ पर क्लियर पिक है मेरे पास मिली है, आपको यहाँ पर माइंड लाइन दिखेगी। माइंड लाइन ऐसी चल रही है, इसको आप कह सकते हैं कि हल्की सी भाग्य रेखा भी इसके साथ है और इस बीच में भाग्य रेखा नहीं है। आप इसको कह सकते हैं कि भाग्य रेखा ने माइंड लाइन को कवर किया है और आगे यहाँ पर जो है भाग्य रेखा इनकी कंटिन्यू हो रही है। और एक और माइंड लाइन आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर कंटिन्यू हो रही है। तो बिल्कुल मूड स्विंग होने के चांसेस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, और इमेजिनेशन पावर काफ़ी यहाँ पर बेहतरीन रहने वाली है, या फिर इसको आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रहने वाली है। तो इसके नेगेटिव प्रभाव को देखने को इनके हाथ में मिल सकते हैं, इनके कैरियर मिल सकते हैं। और देखिए इनकी अगर मैं बात करूं तो लाइफलाइन, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो लाइफलाइन है 50 के बाद शैलो हो रही थी, वही यहाँ पर प्रॉब्लम आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी हल्की सी। क्योंकि देखिए अगर आपको हेल्थ को देखना है तो आपको हॉटलाइन भी देखनी पड़ती है और लाइफलाइन भी देखनी पड़ती है। अगर दोनों में वो प्रॉब्लम है आपको देखने को मिल रही है तो कंफर्म उस एज में दिक्कतें आएंगी। और यब के सिंबल हल्के हल्के आपको बनते हुए यहाँ पर दिखेंगे, मैं आपको जूम करके आपको दिखाऊंगा। देखिए आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यब के सिंबल यहाँ उसी एज में यहाँ पर आप आसपास यहाँ पर बनते हुए आपको दिख रहे हैं। तो बिल्कुल डेफिनेटली ये श्योर है कि यहाँ पर उस एज में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पर आएंगी।
जो और कोई यहाँ पर देखिए बिल्कुल सीधा हाथ है, कोई ज़्यादा निशान नहीं है, या फिर आप उसको पॉजिटिव निशान कहें नेगेटिव निशान कहें। देखिए इनकी जो हार्ट लाइन है बिल्कुल यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर शनि और बृहस्पति के बिल्कुल सेंटर में जाकर ख़त्म हो रही है। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड माइंड यहाँ पर है, और कुछ ज़्यादा सोचने विचारने वाला इंसान फैसले लेने में कह सकते हैं कि वो नहीं है। लेकिन आप कह सकते हैं कि बिल्कुल जहाँ पर टिके रहने वाला एक फैसले पे टिके रहने वाला जातक है, और ये क्वालिटी इनको आगे भी बढ़ाएगी। जो मैंने इनको भाग्य रेखा कहा था, जब इनका भाग्य उदय होगा, बिल्कुल इनके हाथ में ये दिख रहा है कि उस एज के बाद 35 के बाद चीज़ें काफ़ी अच्छी इनके होने वाली हैं। चलिए अब इनके मेनली क्वेश्चन पे आते हैं, जो इन्होंने मुझसे पूछा था कि हाथ में कितने यहाँ पर कह सकते हैं कि बच्चे यहाँ पर लिखे हैं। देखिए यहाँ पर हाथ में देखिए हाथ में बच्चों को गिनना ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर आप गणना कर सकते हैं। यहाँ पर ये कंफर्म है कि एक लड़का तो हो ही होगा, ये बिल्कुल कंफर्म है कि लड़का होना ही होना है। लड़कियाँ लड़का एक कंफर्म है बिल्कुल होगा, और लड़कियां भी यहाँ पर चांसेस है यहाँ पर होने के, मतलब लड़का लड़की दोनों चांसेस यहाँ पर है। ऐसा नहीं कि एक लड़की होगा उसके बाद कोई संतान नहीं होगी, और ये ऐसा भी नहीं है कि एक लड़का होगा उसके बाद कोई संतान नहीं होगी। मतलब लड़का और लड़की दोनों की सियोरिटी यहाँ पर बिल्कुल बरकरार है, और यहाँ पर संतान यहाँ पर होगी। और जो मैरिज लाइफ ठीक है इनके बृहस्पति पर्वत से यहाँ पर नज़र आया कि जो है मैरिज लाइफ काफ़ी अच्छी है। और इस हाथ से ये भी दिखा कि ये एक जातक है, धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान है, धार्मिक प्रवृत्ति जो है रहने वाली है, और धर्म से जुड़ा हुआ इंसान है। काफ़ी अच्छी दया भावना आपको नज़र आई। देखिए हाथ जो है पिक है, थोड़ी सी क्लियर नहीं है, मुझे एक और यहाँ पर साइन नज़र आया। देखिए जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि एक कट था यहाँ पर आसपास 37 से 38 के अराउंड कट है, और एक कट यहाँ पर एक और मुझे नज़र आया यहाँ पर। ये भी यहाँ पर कम से कम 32 से 35 की एज में बन रहा है। तो इस एज में इनको दिक्कतें ज़रूर आएंगी, या फिर वो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो या फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, इस एज में इनको दिक्कतें यहाँ पर आने के चांसेस यहाँ पर है। तो कुल मिला के भाग्य उदय यहाँ पर नज़र आ रहा है कि 35 के आसपास होगा, और बच्चों की सिचुएशन इन्होंने बताई जो, और बिल्कुल यहाँ पर बच्चों की यहाँ पर होने की पूरी उम्मीद यहाँ पर है, और बिल्कुल यहाँ पर संतान होगी, या फिर लड़का हो लड़की हो, दोनों कंडीशनों में दोनों हो सकते हैं। तो ये पूरी प्रेडिक्शन थी, कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हमारा जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।